हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था द एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली. इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. जो यूरिन का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उस मैकेनिज्म को हमने कितने स्टेप्स में डिवाइड किया है, एज वेल एज यूरिन होता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है बेसिकली. ठीक है, तो वो सब हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है उसको हम जनरली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं. यूरिन फॉर्मेशन involves 3 process or 3 steps basically. तीन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन की. इसमें फर्स्ट इंक्लूड्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और हम इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं. ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन. ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म वो कंप्लीट होता है बेसिकली. तो वन बाय वन इन स्टेप्स को हमें डिस्कस करना है. द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेसिकली. तो बेटा ग्लोमेरुलर जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पार्ट है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल के ब्रांच होने से जो कैपिलरीज बना था उन्होंने ट्रैफिक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, तो यहाँ ये जो कैपिलरीज है उस कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का कंपोनेंट जो है वो पास आउट हो जाता है बेसिकली. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. ठीक है, तो जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो ऑलमोस्ट कंपोनेंट जो है उस प्लाज्मा का, ठीक है, इट गेट फिल्टर आउट एक्सेप्ट द प्रोटीन्स एज वेल एज ब्लड सेल्स. तो जब फिल्ट्रेशन होगा उस ब्लड का तो वहां से प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होता एज वेल एज ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होता. ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है उसका जो कंपोजिशन होगा ना, इट इज सिमिलर लाइक टू द प्लाज्मा. लेकिन डिफरेंस इतना है कि फिल्ट्रेट के अंदर हमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं मिलेगा एज वेल एज ब्लड का कोई सेल्स भी नहीं मिलेगा बेसिकली. ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेट होगा इस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन जो है इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा बेसिकली. ठीक है, तो अब जो फिल्ट्रेट बना है इस फिल्ट्रेट के अंदर मुझे 2 टाइप के कंपोनेंट्स मिल रहा है. एक तो है मेटाबॉलिक वेस्ट जिनको हमें बॉडी से रिलीज आउट करना है बेसिकली. ठीक है, और दूसरे होंगे बॉडी के यूटिलाइजेबल थिंग्स बेसिकली. यहाँ जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट को फर्दर पास आउट किया जाएगा थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, जहां उसका डिफरेंट रीजन्स में जाके नहीं रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड लास्ट में जाके उसके यूरिन का फॉर्मेशन होगा बेसिकली. ठीक है, तो इन तीनों स्टेप्स से वन बाय वन स्टेप डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली. ठीक है, तो बेटा यहाँ इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला, उसके पीछे रीजन है कि ये फाइन फिल्ट्रेशन है. ठीक है, तो पहला बात तो ये आता है कि जो फिल्ट्रेशन है ये फिल्ट्रेशन होता कहां पे, तो फिल्ट्रेशन अगर है फिल्ट्रेशन अगर इन ग्लोमेरुलस it occurs through glomerular capillaries.
इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू वो ब्लड जो होगा वो फिल्टर आउट होता है। तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन kidneys filter on an average 1100 to 1200 ml blood per minute basically during filtration. Kidneys filter on average 1100 to 1200 ml blood per minute ठीक है, विच इज जो कि 1/5 पार्ट है उस ब्लड का जो कि पंप हुआ है वेंट्रिकल्स के थ्रू, विच इज 1/5 part of blood pumped by ventricles. Ventricles of heart. ठीक है, तो हार्ट के वेंट्रिकल जो है जितना ब्लड पंप आउट कर रहे हैं उस ब्लड का 1/5 पार्ट जो होगा इट गेट फिल्टर आउट बाय किडनी बेसिकली, ठीक है, पर मिनट। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, ठीक है, उसमें हमें एक तो प्रेशर का रिक्वायरमेंट पड़ता है कि किडनी में या फिर उस ग्लोमेरुलस में प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है। दूसरा थिंग सीप सिल्ट का या सीप का रिक्वायरमेंट पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कैसे अप्लाई होगा, कैसे जनरेट होती हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्यूरिंग द glomerular filtration, glomerulus filtration, there are two important things required. First, pressure, and second seep or seep silt. इन दो चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तभी जाके इनको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा बेसिकली। तो वन बाय वन इन दोनों चीजों को डिस्कस कर रहा। फर्स्ट इज प्रेशर। ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो कैसे डेवलप होता है बेसिकली, ठीक है, एज वेल एज सीप सिल्ट कैसे बनता है। फर्स्ट प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर बेटे ये ग्लोमेरुलस है, जो कि बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का वेंट्रिकल, और ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हुआ है अफरेंट आर्टेरियोल से। अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। अफरेंट आर्टेरियोल जो है इसका डायमीटर जो है ना बड़ा पाइप है बेसिकली, जबकि इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर या ल्यूमन जो है वो नैरो ल्यूमन है बेसिकली, कंपैरिजन दैट अफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो डिफरेंट आर्टेरियोल का तो ल्यूमन जो है नैरो ल्यूमन है, डायमीटर नैरो है, जबकि अफरेंट आर्टेरियोल जो है उसका डायमीटर जो है वो ज्यादा है बेसिकली। जो जब ब्लड इस अफरेंट आर्टेरियोल से पास होगा इस ग्लोमेरुलस के रीजन
ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज या ग्लोमेरुलर जो होगा इट डेवलप्स ए प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर बेसिकली, ठीक है, या ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जो कि टोटल प्रेशर है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर is 45 mm of Hg। यहां डेवलप हो रहा है कितना 45 mmHg। इस ग्लोमेरुलस के नीचे ये बोमेन कैप्सूल है, दिस इज बोमेन कैप्सूल। जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है बेसिकली। तो वुमेन कैप्सूल का जो ल्यूमन है ये फर्दर एक्सटेंडेड विद पीसीटी डीसीटी रीजन और लोको एलए बेसिकली, ठीक है। तो ये जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर कोलोइडल जो प्रोटीन्स है दैट इज एल्बुमिन, उस कोलोइडल प्रोटीन्स की वजह से अपोजिट प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज 20 mmHg, ठीक है। वो अपोज करेगा इस 45 mmHg को, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन जो ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, तो यहां जो फिल्ट्रेट बना है इस फिल्ट्रेट का भी अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है, जो कि अपोज करेगा इस फिल्ट्रेशन के प्रेशर को बेसिकली, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है दिस इज 10 mmHg, या उसको हम फिल्ट्रेट प्रेशर भी बोलते हैं, फिल्ट्रेट प्रेशर। तो फिल्ट्रेट प्रेशर जो दैट इज 10 mmHg, ठीक है। तो नेट प्रेशर अगर निकाला जाए यहां से जिसके थ्रू की फिल्ट्रेशन हो रहा है तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर इज नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर is 45 minus 20 plus 50, ठीक है, और that is 45 minus 35 equals to that is 10 to 50 mmHg। ये वो प्रेशर है जिसके थ्रू की वो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये प्रेशर जिसके थ्रू वो फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना ग्लोमेरुलर का जो कैपिलरी जो उनके अंदर प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, टोटल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है दैट इज 45 mmHg। क्यों अप्लाई हो रहा है? रीजन इज अफरेंट आर्टेरियल जो इसका ल्यूमर और डायमीटर मोर ए कंपैरिजन देन डिफरेंट आर्टेरियल। तो जब कभी भी ये ब्लड पास होता है इस ग्लोमेरुलस के थ्रू तो द प्रेशर इज एक्सर्ट इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दूसरा थिंग कि इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर को जो अपोज करेंगे दे आर कोलोइडल प्रेशर एज वेल एज फिल्ट्रेट प्रेशर बेसिकली। तो कोलोइडल जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द कोलोइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड बेसिकली। तो ये भी यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द कोलोइडल प्रेशर, कोलोइडल प्रेशर। तो कोलोइडल प्रेशर जो है ना इट फॉर्म बाय कोलोइडल प्रोटीन्स like albumin proteins। तो ये तो था अल्टीमेटली वो प्रेशर जिसके थ्रू की फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा थिंग क्या है, सीप सेल और सीविंग जो होगा वो क्या होगा या सीप सेल बनता कैसे है? सीप सेल, ठीक है। तो सीप सेल जो है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, इट इज फॉर्म बाय
is formed by 3 layers. ये लिख लिया होगा। फर्स्ट एंडोथेलियम of glomerular capillary, second basement membrane, अब बेसमेंट में मेम्ब्रेन जो होगा ये प्रेजेंट होगा बिटवीन द एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन एंडोथेलियल लेयर ऑफ glomerular capillary and epithelium of Bowman capsule. ल्यूमन, जो बोमन कैप्सूल का ल्यूमन है उसका एपिथेलियम, दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. Third layer is epithelium of Bowman capsule. तो एपिथेलियम जो होगा बोमेन कैप्सूल का, ठीक है, उसके अंदर पोडोसाइट सेल्स अरेंज है जो कि इंट्रिकेट मैनर के अंदर एसोसिएटेड होती है. इंट्रिकेट मैनर का मतलब क्या है? बाय फॉर्मिंग ए माइन्यूट पोर, बेसिकली ऐसे स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड नहीं होंगे कि बीच में गैप होंगे, बेसिकली उन गैप को बोलते हैं सी स्लिट, बेसिकली. तो एपिथेलियम इट कंटेन पोडोसाइट सेल्स, which arrange in intricate manner, in the sense by forming minute pores, ठीक है. और दिस minute pores are known as the sieve cell, sieve slit, ठीक है. तो ये 3 लेयर जो होंगे, 3 लेयर मिलकर भी बनाती है सीव स्लिट, बेसिकली, या फिर वो शीप जिसके थ्रू ब्लड जो होगा वो फिल्टर आउट होगा, बेसिकली. तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है, उन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एंडोथेलियल लाइनिंग, दिस इज एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंडोथेलियम ऑफ glomerular capillary. दूसरा एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियम है, ठीक है. तो इस एपिथेलियम के अंदर एसोसिएटेड है पोडोसाइट सेल्स. पोडोसाइट सेल्स जो कि दे आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, they are podocyte cells.
एपिथेलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल, ठीक है, और हैविंग या और पोडोसाइट सेल्स लेयर, ठीक है। तो ध्यान रखिए पोडोसाइट जो है इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पोडोसाइट सेल का जो लेयर है वो कहाँ मिलता है, देन आंसर विल बी द वुमेन कैप्सूल, द एपिथेलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल। इन दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल के बीच में जो लेयर जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीनों लेयर मिलकर ही बना रहा है क्या, सील, दैट इज सील, ठीक है। तो हमने प्रेशर देख लिया कि प्रेशर एग्जर्ट कैसे हुआ है फिल्ट्रेशन के लिए, दूसरा कि सीप बना कैसे, तो सीप जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना है, दैट इज एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम, ठीक है। तो इस सीप के थ्रू ही क्या होगा, ब्लड जो होगा वो फिल्टर आउट होगा बेसिकली इन वुमेन कैप्सूल ल्यूमन, ठीक है। तो प्रेशर जो था वो प्रेशर डेवलप हो रहा था ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अफरेंट आर्टेरियोल टू इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। दूसरा थिंग जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, next is GFR, the sense glomerular filtrate rate। अब रेट का जब बात आता है तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात करता है कि एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है किडनीज के थ्रू, दैट इज, और ग्लोमेरुलस के थ्रू, दैट इज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन होता क्या है, नियर अबाउट 1250 ml blood per minute passes through the glomerulus, ठीक है। इस 1250 में से नियर अबाउट 125 ml blood per minute get filter out, filter from filtrate, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से जो एक मिनट में फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, और जो फिल्ट्रेट बना दैट इज 125 ml पर मिनट, तो जीएफआर जो आता है दैट इज 125 ml पर मिनट, तो जीएफआर इज 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो इसका पर डे अगर हम देखते हैं या पर आवर्स अगर निकालते हैं तो नियर अबाउट 7.5 लीटर पर आवर, ठीक है। पर डे अगर देखें तो नियर अबाउट 180 लीटर पर डे ये फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। और ये फिल्ट्रेट जो होगा ना वो बैलेंस होता है, वो मेंटेन रहता है। अगर फिल्ट्रेट जीएफआर अगर अफेक्टेड होता है, ठीक है, तो हमारे यूरिन का फॉर्मेशन भी अफेक्टेड होता है। वो डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे ये जीएफआर जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन हमारा किडनी इसको बैलेंस करके रखता है, इसको मेंटेन करके रखता है बेसिकली जीएफआर। तो पर डे में जो फिल्ट्रेट बना है दैट इज 180 लीटर पर डे। इस 180 लीटर पर डे में से फिल्ट्रेट में से
नियर अबाउट 1.8 लीटर, जनरली उसको ऐसे लिख देते हैं 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे यूरिन इज फॉर्म, यूरिन इज फॉर्म, ठीक है। इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है, इस 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट जो बना है उसमें से ओनली 1.8 लीटर ही यूरिन बन रहा है। तो इस 180 लीटर जो कि 100% हम कंसीडर कर रहा है, उसका ओनली 1% का ही यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है। इन द सेंस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द लार्ज पोर्शन ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी बेसिकली। 99% part of filtrate is reabsorbed by kidney, reabsorbed by kidney basically, or renal kidneys, only 1% part is from the urine, only 1% part of filtrate forms urine, ठीक है। तो ओनली 1% पार्ट का यूरिन फॉर्मेशन होगा, बाकी मैक्सिमम जो पार्ट है 99% पार्ट जो है उस फिल्ट्रेट का इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनी और रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। दिस वाज द जीएफआर। जो फिल्ट्रेट बना है ब्लड के फिल्ट्रेशन के बेसिस पे, उसमें प्लाज्मा की जैसा सारा कंपोजिशन होगा एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, वो दो चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी चीजें प्लाज्मा के जैसा ही होगा। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन के ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बना है, फिल्ट्रेट, ठीक है, इस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इट इंक्लूड या इट कंटेन all material like plasma, all material like plasma except plasma proteins and blood cells, ब्लड सेल्स, ब्लड की सेल्स प्रेजेंट नहीं होगी एज वेल एज प्लाज्मा की प्रोटीन्स फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। बाकी कंपोजिशन जो इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा बेसिकली, इट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट एंड यूटिलाइजेबल थिंग्स, of body, ठीक है। लाइक एग्जांपल जैसे अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, वाटर, आयंस एक्सेट्रा। जबकि मेटाबॉलिक जो वेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है, दे विल बी ड्रग्स, जो कंपोनेंट ड्रग का, प्लस यूरिया प्लस यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो है ना, इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिलीज आउट करना बेसिकली। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और
glomerular filtration basically. Next, selective reabsorption. Second step. Second step is selective reabsorption. Selective reabsorption. It occurs in different part of renal tissue. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? वो पीसीटी रीजन, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट. इन रीजन्स में रीअब्जॉर्प्शन जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होंगे बेसिकली. तो फिल्ट्रेट जो बना था, filtrate, it was 180 liter per day. ठीक है, 180 लीटर पर डे में से ओनली 1.8 लीटर या 1.5 to 1.8 लीटर ही यूरिन फॉर्मेशन होता है पर डे. यूरिन फॉर्मेशन इन द सेंस, अगर इसको मैं 100% कंसीडर करके चलता हूँ 180 को, ठीक है, और इस 180 का ओनली 1.8 लीटर ही यूरिन फॉर्म हो रहा है, तो कहने का मीनिंग क्या है कि 99% पार्ट जो है ये 1 लीटर या 1%. तो कहने का मतलब क्या है कि 99% पार्ट जो है ना, इट इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल बेसिकली और किडनी बेसिकली. ठीक है, तो वो जो रीअब्सॉर्प्शन है वो डिफरेंट पार्ट में कहाँ पे और कैसे हो रहा है वो चीजें हमें देखना है. एक और थिंग, जो फिल्ट्रेट होगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर मुझे दो टाइप के सब्सटेंसेस मिलेगा या दो टाइप का मटेरियल मिलेगा. एक तो हाई थ्रेशोल्ड मटेरियल और दूसरा एक लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस और मटेरियल बेसिकली इन फिल्ट्रेट. There are two types component are present. First, high threshold. ठीक है, ये वो कंपोनेंट्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो कि 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे उस रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू. इन द सेंस यूरिन के अंदर मुझे इनका प्रेजेंस नहीं मिलेगा. जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो ये जनरली हमें यूरिन के अंदर नहीं मिलते. किसी डिजीज कंडीशन में हो सकता है कि वो मुझे उस यूरिन के अंदर मिल जाए. जैसे डायबिटीज के केस में ग्लूकोज का प्रेजेंस आ जाता है उस यूरिन के अंदर, ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में वो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हाई थ्रेशोल्ड है. हाई थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम या 100% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू. सब्सटेंस और constituent which are 100% reabsorbed by renal tissue. 100% reabsorbed in renal tissue. They are not found in
इन यूरिन। यूरिन के अंदर इसका प्रेजेंस जो होगा ना वो नहीं होगा बेसिकली, या यूरिन के अंदर इसका प्रेजेंस होगा वो एब्सेंट होगा। दूसरे होंगे लो थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड substances or constituents basically, not 100% absorbed by renal tubule. By renal tubule. They present in यूरिन, वो मुझे आराम से उस यूरिन के अंदर मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो एग्जांपल अगर पूछ लेता है कि हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होंगे और लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होंगे, तो ध्यान रखना कि हाई थ्रेशोल्ड जो है दे आर द ग्लूकोज, एग्जांपल में से पूछ लेता है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। जबकि लो थ्रेशोल्ड जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे दे आर यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से ये 100% पार्ट जो है इसका ग्लूकोज या अमाइनो एसिड ये तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, दे पासेस थ्रू द यूरिन बेसिकली, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे। तो अब रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो हमें डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में मैंने नेफ्रॉन का फंक्शनिंग डिस्कस करवाया था, तो बताया था आपकी पीसीटी जो रीजन होता है, उस पीसीटी रीजन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बेसिकली। देखिए कुछ रीअब्सॉर्प्शन ग्लूकोफेनलेन होगा, डीसीटी रीजन में होगा एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होगा बेसिकली। This was the Bowman capsule. And this region was the PCT, proximal convoluted tubule. And जो hairpin like जो structures था, that was loop of Henle. This was collecting duct basically. तो नेफ्रॉन का जब फंक्शनिंग बताया था मैंने डिफरेंट पार्ट्स में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। This was glomerulus. This afferent arteriole, and this was efferent arteriole. जो ग्लोमेरुलस था, इस ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हो रहा था ब्लड का टू फॉर्म द फिल्ट्रेट, ये बन रहा था फिल्ट्रेट, दिस इज फिल्ट्रेट। ठीक है, तो दिस रीजन वाज पीसीटी, दिस ग्रुप ऑफ Henle, this BCT, and this collecting duct.
जो पीसीटी रीजन था, उस पीसीटी रीजन की लाइनिंग, इनर लाइनिंग जो थी, ठीक है, उसमें ब्रश बॉर्डर्स एपिथेलियम अरेंज था। इन द सेंस ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो एसोसिएट थी एपिथेलियम इन इनर साइड, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सके बेसिकली। तो पीसीटी रीजन जो था हेयर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, बेल आकार हेयर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स आर 100% reabsorbed by active transport, ठीक है। whereas NaCl जो होगा it is reabsorbed 60 to 70%, bicarbonate and phosphate are reabsorbed 90%। ये इतना परसेंट पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पीसीटी रीजन में वाटर मॉलिक्यूल भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो रीजन होगा, ठीक है, इट प्लेज द रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, यूरिन को कंसंट्रेट करने वाली मैकेनिज्म होगी, उसमें रोल प्ले करता है। एज वेल एज इस लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट जो मैंने बताया था, एक तो डिसेंडिंग पार्ट और एक असेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट जो होगा वहां पे नियर अबाउट 50% वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, 50% वाटर रीअब्सॉर्ब। पता था कि जो डिसेंडिंग पार्ट है, उस डिसेंडिंग पार्ट के अंदर परमेबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन इम्परमेबिलिटी है सॉल्यूट्स के लिए बेसिकली, ठीक है। जो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है, इट रीअब्सॉर्ब फ्यू अमाउंट ऑफ NaCl, या रीअब्सॉर्ब करने का मतलब। जबकि डीसीटी जो रीजन होगा, इट reabsorb 4 to 5% water। क्योंकि एडीएच होगा ना, वो आपको पता था कि एडीएच जो मैकेनिज्म रोल प्ले करता है, एडीएच का जो फंक्शनिंग होता है वो डीसीटी रीजन पे होता है। और एडीएच जो था वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन था, इन द सेंस वो यूरिन के फॉर्मेशन को कम करता था बेसिकली। तो वो यूरिन के फॉर्मेशन को कम कैसे करता था? It increases, ADH increases reabsorption of water by 10%, by 10%, by increasing permeability of DCT of DC रीजन, ठीक है। दूसरा थिंग जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस हो रहा था एड्रेनल कॉर्टेक्स, produced from adrenal cortex, produced from adrenal cortex, उससे प्रोड्यूस हो रहा था, increases permeability
increases permeability. 4 sodium ion. 10 increases reabsorption of electrolytes. 10 increases reabsorption of electrolytes. ठीक है, तो ध्यान रखना कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होगा वो भी डीसीटी के ऊपर वर्क कर रहा है और एडीएच जो हार्मोन है वो भी डीसीटी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो एडीएच जो हार्मोन है, ठीक है, वो तो परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, और इंक्रीज करवा देगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बाय 10%, जबकि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होगा इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी फॉर सोडियम आयन और इलेक्ट्रोलाइट्स, thus increases the reabsorption of electrolytes बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो 4 to 5% रीअब्जॉर्प्शन होगा। here 4 to 5% reabsorption of water will occur। here filtrate get concentrate, here filtrate get concentrates to form urine, ठीक है। जब कभी भी वो फिल्ट्रेट इस रीजन से पास होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रीअब्जॉर्ब होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम परमेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए शो करता है कलेक्टिंग डक्ट जो होगा, क्योंकि डीसीटी रीजन जो था वो रीअब्जॉर्ब कर रहा था बाइकार्बोनेट आयंस को, वाटर मॉलिक्यूल्स को एंड NaCl को बेसिकली और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब कभी भी फिल्ट्रेट जिसके अंदर दो टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, एक तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस और एक लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, तो व्हेनेवर दिस filtrate passes through the different parts of the renal tubule, so it was the reabsorption of different materials in different part of renal tubule basically। तो पीसीटी में मैक्सिमम reabsorption होता है, जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के अंदर व्हाट फिल्ट्रेट पास हो रहा है, ठीक है, तो इट कॉजेस द reabsorption of here the reabsorption of water molecules will occur by 50% बेसिकली, ठीक है। तो लूप ऑफ हैनले जो होगा इट प्लेज द रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो फिल्ट्रेट व्हेनेवर पासेस थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा NaCl का। तो डीसीटी रीजन में जैसे ही वो फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो उस जगह पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। और क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हम नेफ्रॉन का फंक्शनिंग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो डीसीटी रीजन जो है इट इज आल्सो द एक्शन साइट ऑफ एडीएच एंड एक्शन साइट ऑफ एल्डोस्टेरोन, दोनों को क्वेश्चन मार्क कर देना, नीट के अंदर ये बहुत बार पूछ चुका है बेसिकली। तो एडीएच होगा ना इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय 10%, whereas aldosterone increases the reabsorption of electrolytes basically, ठीक है। तो फिल्ट्रेट नाउ फर्दर रीच टू द कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट में और रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो भी रीअब्जॉर्ब कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो भी आल्सो प्लेज द रोल इन कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, द कंसंट्रेट फिल्ट्रेट इज नोन एज द यूरिन, उसी को हम बोलते हैं क्या यूरिन। तो यहाँ से जब ये एंड टर्मिनल तक जाएगा तो इस जगह पे जो कंसंट्रेट फिल्ट्रेट है, कंसंट्रेट फिल्ट्रेट, उसी को हम बोलेंगे क्या यूरिन। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो ऑस्मोलरिटी है दैट इज 1200 मॉस मोल,
फिल्ट्रेट जो था इसका जो ऑस्मोलरिटी है, इसका जो ऑस्मोलरिटी है दैट इज 300 मॉस। ठीक है, तो फिल्ट्रेट का जो ऑस्मोलरिटी इट इज सिमिलर टू द ब्लड ऑस्मोलरिटी। तो यूरिन का ऑस्मोलरिटी और फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी और ब्लड का ऑस्मोलरिटी के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो यूरिन जो है इट इज नियर अबाउट 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड। ये तो यूरिन का ऑस्मोलरिटी है और ये फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी है। तो पूछ लेता है कि यूरिन जो है हमारे ब्लड से और फिल्ट्रेट से कितने टाइम पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, देन आंसर विल बी द 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड, 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, दिस स्टेप वाज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, जो फिल्ट्रेशन जो रहा था यहाँ पे ग्लोमेरुलस रीजन से, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का दैट इज ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। एक और चीज जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है उसका मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसपोर्ट है, मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो 2 स्टेप्स के ऊपर वर्क करता है, 2 प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। एक तो है पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें तो किसी टाइप से कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा बाय एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल वेसिकल। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस जो बेस होंगे ना वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब होंगे बेसिकली, नो कंजप्शन, नो कंजम्पशन ऑफ एटीपी। by epithelial cells of renal tubule। दूसरा नाइट्रोजीनस बेस are reabsorbed by पैसिव पैसिव। जबकि एक्टिव जो रीअब्जॉर्प्शन होगा कंजप्शन ऑफ या लॉस ऑफ एटीपी विल अकर। दूसरा थिंग्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स and electrolytes like sodium ion are reabsorbed by active reabsorption या active transport। ठीक है, तो जो एपिथेलियल लाइनिंग है ना ये रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है, तो इन एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर क्या एपिथेलियम सेल्स है जिसके थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब वहाँ 2 प्रोसेस होता है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। तो पैसिवली किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिवली किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से भी नीट के अंदर क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है उस फिल्ट्रेट का
पीएच मेंटेन करना, बॉडी फ्लूइड के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना या ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करना, पीएच को बैलेंस करना, दिस इज डन बाय द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन बेसिकली। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है दैट इज द ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। थर्ड स्टेप secretion. It is important step of urine formation. It is also important step of urine formation. Urine formation. This step help in maintaining of acid base balance, ionic balance of bodies और body flow, body उसके लिए बहुत important step। In this step the tubular cells secretes potassium ion, hydrogen ion, ammonia in filtrate. Also balances the pH of filtrate. ठीक है, तो डिफरेंट रीजन की जो सेल्स हैं ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है, वो सीक्रेट करती हैं। आपको बताया था कि पीसीडी रीजन में हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन कर रहा है ट्यूबुलर सेल्स, और पोटेशियम आयन का सीक्रेशन कर रहा है, अमोनिया का सीक्रेशन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इसकी वजह से इसका पीएच मेंटेन हो रहा है और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। ऐसे डीसीटी रीजन में बताया था कि डीसीटी रीजन में हाइड्रोजन जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन कर रही है, ठीक है, पोटेशियम आयन का सीक्रेशन कर रही है, इसके अलावा अमोनिया का सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है आयनिक बैलेंस को एज वेल एज एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बेसिकली, एसिडिक और बेसिक बैलेंस ऑफ बॉडी बेसिकली। दिस ओवरऑल वाज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये जो यूरिन है, उस यूरिन का अगर मैं कंपोजिशन देखूं तो उस यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें मुझे मिल रहा है। दिस वाज जो कंसंट्रेट फिल्ट्रेट था उसी को हमने यूरिन बोला। तो यूरिन है क्या? यूरिन ये कंसंट्रेट फिल्ट्रेट है, कंसंट्रेट फिल्ट्रेट। दूसरा थिंग, हैविंग 1200 osmolarity, वन 1.5 to 1.8 लीटर पर डे प्रोड्यूस होगा। इसका पीएच अगर देखा जाए तो 6 पीएच होगा और जनरली एसिडिक पीएच,
एसिडिक pH बेसिक। contain 2% urea, in the sense 2 gram urea per 100 ml यूरिन। अगर 100 ml यूरिन है तो उसमें मुझे यूरिया मिल रहा है कितना, 2 to 3 ग्राम बेसिक। जबकि ब्लड के अंदर यूरिया जो होगा इन ब्लड यूरिया इज 20 to 30 मिलीग्राम per 100 ml. It means urine having 100 times more urea than blood बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2% मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, 2% NaCl पेल येलोइश कलर सॉल्यूशन, पेल येलोइश कलर। टी, कॉफी, प्रोटीन रिच डाइट जो हम लिखते इंक्रीजेस द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक, इस टाइम आप ये लिख देना, टी, कॉफी, प्रोटीन रिच डाइट, अल्कोहल increases the urine formation, increases the urine formation। और इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड डायूरेसिस। डायूरेसिस बेसिक, डायूरेसिस। जबकि एडीएच जो है उसका अपोजिट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन को डिक्रीज करवाने में रोल प्ले करता है। इसी वजह से हम उसको बोल देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली। तो दिस ओवरऑल वाज द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप डिस्कस किया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन बेसिकली। इसके अलावा यूरिन का कंपोजिशन देखा है कि यूरिन होता क्या है, पर डे कितना यूरिन होता है, उसमें यूरिया का कंसंट्रेशन क्या होता है, NaCl का कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका pH क्या होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली।